Assalamu alaikum and good afternoon to all of you and welcome to my homeopathic channel. Dear homeopathic doctors, homeopathic students and homeopathic colleagues, today I am going to share with you a successful case of paralysis. एक मेल पेशेंट है जिसकी उम्र 30 साल है और इस पेशेंट को 30 अगस्त 2022 को मेरे पास लाया गया। जब इस मरीज़ को मेरे पास लाया गया तो उस मरीज़ को इसके अटेंडेंट ने दोनों तरफ से पकड़ा हुआ था और उसको चला रहे थे क्योंकि वो मरीज़ बग़ैर सहारे के नहीं चल सकता था। जब मरीज़ मेरे चैम्बर के अंदर इंटर हुआ उसको सीट पे बिठाया गया और उसके अटेंडेंट ने बताया कि इसको कल स्ट्रोक हुआ था और इसको हम फौरी तौर पे करीबी क्लिनिक पर लेकर गए हैं। वहाँ पर उसको मैनेज करने की कोशिश की लेकिन उनसे नहीं हुआ। फिर वहाँ से मरीज़ को शहर के बड़े हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने मेडिसिन दे के भेज दिया। तो ये मरीज़ वहाँ से डायरेक्ट मेरे पास आए हैं और ये सारी चीज़ें बताई। तो जब मैंने मरीज़ से पूछा बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मरीज़ ने हाथ की इशारे से बताया कि मुझे पेन और पेपर दे दें। जब मैंने मरीज़ को पेन और पेपर दिया तो मरीज़ ने उस पर लिख के मुझे बताया कि मुझे नींद में बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है कि नींद के अंदर मुझे कोई उठा रहा है और उठाकर ज़मीन पर पटक रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नींद के अंदर बहुत ही बुलंदी से गिर रहा हूँ और मैं डर कर उठ जाता हूँ। और मरीज़ ने ये भी लिख के बताया कि मुझे पेशाब रात को बार बार आता है और गैर इरादी तौर पर निकल जाता है। तो मैंने मरीज़ से पूछा कि और बताइए और क्या प्रॉब्लम होती है। तो मरीज़ ने हाथ के इशारे से बताया कि उसकी ज़ुबान के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव है और राइट शोल्डर में और राइट चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव है। इस तरह इशारे से मुझे बताया क्योंकि मरीज़ प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसकी ज़ुबान फॉलिज ज़्यादा थी और उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव था जिसकी वजह से मरीज़ बात नहीं कर पा रहा था। तो उसके अटेंडेंट ने ये बताया कि डॉक्टर साहब ये बगैर सहारे के नहीं चल सकता है, हम इसको पकड़ कर लाए हैं और जब इस सीट से उठाते हैं तो इसको सहारे की ज़रूरत होती है। बगैर सहारे की सीट से उठ भी नहीं सकता, वॉशरूम इसको लेकर जाना पड़ता है, खुद अपने आप नहीं जा सकता। ये छोटा सा केस था। तो इस पेशेंट की जो उन्होंने लिख कर बताया है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है इसको रेपर्टरी के लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया है और उसकी मदरजा झैल रिब्रेक ली गई हैं। सबसे पहले रिब्रेक ली माइंड एफेजिया टंग पैरालिसिस ऑफ टंग, क्योंकि यहाँ पर मरीज़ जो है उसकी ज़ुबान जो है फालिज ज़्यादा थी और उस फालिज ज़्यादा होने की वजह से मरीज़ बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये रिब्रेक ली। सेकेंड रिब्रेक ली माइंड हेल्ड डिज़ायर टू बी हेल्ड। मरीज़ जो है बगैर सहारे के न चल सकता था, ना सीट से उठ सकता था, ना वॉशरूम जा सकता था, इसको होल्ड की ज़रूरत होती थी, सहारे की ज़रूरत होती थी। तीसरी रिब्रेक ली आंसरिंग अनएबल टू आंसर। जब मैं मरीज़ से पूछ रहा था कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या तकलीफ़ है, तो मरीज़ जो है जवाब नहीं दे पा रहा था। अगर जब वो कोशिश कर रहा था लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए मैंने ये रिब्रेक ली माइंड आंसरिंग अनएबल टू आंसर। चौथी रिब्रेक ली डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। यहाँ पर मरीज़ टोटली तौर पर अपने अटेंडेंट, अपने फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंडेंट हो गया था और हर चीज़ के लिए वो डिपेंडेंट हो गया था, इसलिए ये रिब्रेक ली। पांचवी रिब्रेक ली जेस्चर्स मैक्स इंडिकेट हिज डिज़ायर बाय जेस्चर्स। जैसे कि मरीज़ ने हाथ के इशारे से बताया कि उसके जो ज़ुबान है उसके अंदर स्टिफनेस है, खिंचाव है, शोल्डर के अंदर खिंचाव है, चेस्ट के अंदर खिंचाव है और साथ में ये कि उसका जो जबड़ा था वो लॉक था जिसकी वजह से वो उसका मुंह नहीं खुल रहा था। ये मरीज़ ने हाथ के इशारे से बताया। और छठी रिब्रेक ली फेस लॉक जा। तो जब हमने इसको रिपर्टरी के अंदर डाला, रिपर्टराइजेशन की, तो हमारे पास जो मेडिसिन आई हैं स्ट्रामोनियम, जलसीमियम, फास्फोरस, नक्सफोमिका। तो यहाँ पर स्ट्रामोनियम को सिलेक्ट किया गया है। इसमें जो मरीज़ ने जेस्चर करके अपनी कैफियत बताई उसके अंदर स्ट्रामोनियम सिंगल मेडिसिन मौजूद है। तो इस रिब्रिक को बेस करके और माइंड हेल्ड डिज़ायर टू बी हेल्ड, माइंड एफेजिया टंग पैरालिसिस ऑफ टंग, इनको बेस बना के मरीज़ को स्ट्रामोनियम 30 TDS दी गई है और मरीज़ ने 6 तारीख को रिपोर्ट किया है कि काफ़ी बेहतरी है और 11 तारीख को मरीज़
मरीज़ जो है ख़ुद चल कर बग़ैर सहारे के वो मेरे पास क्लिनिक में आया तो उस वक्त 100% वो रिकवर्ड हो चुका था, सवाए टांगों में हल्का फुल्का खिंचाव मौजूद था। तो यहाँ पर मज़ीद रिब्रेक ली जा सकती थी, जो कि मैंने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं ली। जैसे कि मरीज़ ने ये बताया कि उसको नींद के दौरान ऐसा लगता है कि उसको उठा के पटक रहा है, तो यहाँ पर डिलीजन लिफ्टेड शी वॉज बीइंग स्लीप ड्यूरिंग, ये रिब्रेक ली जा सकती थी, जो कि नहीं ली। ब्लैडर यूरिनेशन फ्रीक्वेंट नाइट, मरीज़ को बार बार रात को पेशाब आता था। ब्लैडर यूरिनेशन इनवॉलेंट्री, मरीज़ को गैर इरादी तौर पर पेशाब उसका निकल जाता था। एक्सट्रीमिटीज़ नमनेस अपर पार्ट राइट विद एफेजिया, जैसे कि मरीज़ ने बताया कि उसके अपर पार्ट में जो खिंचाव है साथ में सुन है, तो ये रिब्रेक भी ली जा सकती थी। जनरल साइड राइट, तो ये रिब्रेक एक्स्ट्रा रिब्रेक हैं जो कि इस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं ली गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट 11 दिन के अंदर 100% रिकवर्ड हुआ। तो ये था आज का सक्सेसफुल केस ऑफ पैरालिसिस फॉलेज का कामयाब केस था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो पर वक्त पहुंचते रहें। थैंक्स।